दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है जेप्टो के ऊपर। जेप्टो में हमारा आज का पहला दिन है काम करने का। तो देखते हैं कि हम कितने ऑर्डर डिलीवर कर पाते हैं यहाँ पर और कितने की यहाँ पर हम अर्निंग कर पाते हैं। तो इस तरीके से आ जाते हैं हम स्टोर पर, और स्टोर पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने जो गिग्स हैं, जो स्लॉट है, स्लॉट बुक करने होते हैं। तो हम यहाँ पर अपने स्लॉट को बुक कर लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने स्लॉट को बुक कर रखा था पहले ही। तो आपको स्लॉट बुक करने के बाद में सिंपल ऑनलाइन जाना होता है। तो आपको और भी कुछ नहीं करना होता, क्योंकि ऑनलाइन जाने के लिए आपको स्टोर पर जाना होता है। पहले आप यहाँ पर ऑनलाइन नहीं जा सकते। तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन आ जाता हूँ। ऑनलाइन आने के बाद में वेट करेंगे कि हमारे पास ऑर्डर कितनी देर में असाइन होता है। A few moments later. तो दोस्तों देख सकते हैं सिंपल हमारे पास ऑर्डर लग चुका है। और यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास रिंग बज रही है। तो हम ऑर्डर देख लेते हैं कि हमें ऑर्डर कहाँ का लगा है। तो इसमें ऑर्डर शो नहीं कर रहा। हम आईडी को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे कि हमारे पास ऑर्डर आया है या नहीं आया है। वैसे हमें बेल बज रही है यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर आ चुका है। जब तक हमारे पास यहाँ पर रैक वगैरह साइन नहीं होता है, रैक वर्क का ऑप्शन नहीं आता है, जब तक हमें यहाँ से नहीं हिलना है। तो जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास व्हाइट कलर में फर्स्ट फ्लोर पे 6 नंबर में हमारे पास ये ऑर्डर आ चुका है, यानी कि इस वाले रैक बकेट में ऑर्डर होगा। तो वहाँ चल के हमको स्कैन करना होगा ऑर्डर ये। तो चलते हैं, सबसे पहले ऑर्डर को स्कैन कर लेते हैं। तो और फिर उसमें से हम अपने प्रोडक्ट को मैच कर लेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट पूरा आया है नहीं है। तो व्हाइट कलर में देख लेते हैं 6 नंबर का बकेट ये है। तो इसको सबसे पहले आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन कर तो देख सकते हैं यहाँ पर ये स्कैन हो चुका है। स्कैन होने के बाद में आपको इसमें जो भी प्रोडक्ट हैं, यानी जो भी वहाँ पर पाउच दिए हुए हैं, जो भी ऑर्डर के अंदर आइटम है, आपको आइटम सारे मैच कर लेने हैं। तो मैं यहाँ से सारे आइटम को मैच कर लेता हूँ कि हमारे पास 4 प्रोडक्ट है। एक नीचे की तरफ पे पड़ा हुआ है और 3 ऊपर की तरफ में दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हमारे पास 4 प्रोडक्ट है। इस तरीके से आपको मैच कर लेना है। डिलीवर यानी स्लाइड टू डिलीवर पर क्लिक करेंगे हमें डिलीवरी करने जाना है, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास लोकेशन आ चुकी है। लोकेशन के साथ साथ हमारे पास एड्रेस भी आ गया है। और अब चलते हैं ऑर्डर देने के लिए। और यहाँ पर आ चुके हैं गार्ड के पास, यानी कि गेट पर एंट्री करवानी होगी। यहाँ पर गेट पर 2 तरीके से एंट्री होती है। या तो आप ओटीपी बता सकते हैं, जो कस्टमर आपके साथ ओटीपी शेयर करता है ऐप के अंदर वो आ जाता है। नहीं तो आपको अपने नंबर से और अपने यहाँ पर जो भी दिया होता है एड्रेस, वो एड्रेस बताना होता है और वहाँ पर आपकी एंट्री हो जाती है। वहाँ से कस्टमर एक्सेप्ट वगैरह कर लेता, अलाउ कर देता कि हाँ ये राइटर है, क्लियर राइटर है, आप इसको आने दो। इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी एंट्री करवा सकते हैं। आप कस्टमर की लोकेशन पर आ चुके हैं, उसके फ्लेट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपको रीच लोकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप रीच पर क्लिक करते हैं तो आपको एक फ़ोटो देनी होती है। आपको सिंपल तरीके से ऑर्डर देना होता है। देने के बाद में आपको एक फ़ोटो क्लिक करनी है और वो फोटो सबमिट करने के बाद में आप ऑर्डर डिलीवर नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्क एज डिलीवर्ड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। जिस तरीके से आपका ये ऑर्डर डिलीवर होगा, फिर से आपको रिटर्न जाना होगा स्टोर पर और वहाँ पर सेम प्रोसेसर दोबारा से दोहराना होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर 2 तरीके के ऑर्डर डिलीवर होते हैं। एक यूजेबल बैग होता है, एक अनयूजेबल बैग होता है। अनयूजेबल बैग को हमें रिटर्न नहीं लाना होता, को हमें रिटर्न लाना होता है। उसका नेक्स्ट ऑर्डर आएगा, यानी कि नेक्स्ट ऑर्डर कोई भी आता है तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो अब रिटर्न चलते हैं स्टोर पर और वहाँ चल के हम फिर से वही प्रोसीजर दोहराएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पर स्टोर पर पहुँच चुके हैं। स्टोर पर पहुँचने के बाद में आप गो टू स्टोर पर क्लिक करना है। जैसे ही आपको यहाँ पर आ जाएगा तो आपको नेक्स्ट ऑर्डर पर क्लिक करना है। तो ये होने के बाद में अब आपने ऐप को बता दिया है कि हम यहाँ पर स्टोर पर पहुँच चुके हैं और हमें अब नेक्स्ट ऑर्डर चाहिए। तो इस तरीके से आपको हर बार करना होता है। फर्स्ट ऑर्डर मैंने आपको डिलीवर करके दिखा दिया। इसके बाद में कुछ और ऑर्डर डिलीवर करते हैं। तो अब फिर से वेट करते हैं दोस्तों कि हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहला ऑर्डर जो लगा है वो 20 रुपये का ऑर्डर था, यानी कि 20 रुपये की अर्निंग हुई है यहाँ पर। तो हम वेट करेंगे ऑर्डर का कि देखते हैं कितनी देर में हमारे पास ऑर्डर आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास एक ऑर्डर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको सीधा ही आ चुका है ऑप्शन कि आपको देख सकते हैं फर्स्ट वाले रेक में, यानी कि ग्रीन वाले रेक के अंदर 9th नंबर में ये ऑर्डर है। तो हम ग्रीन वाला चूज कर लेते हैं। ग्रीन वाला कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन ऑप्शन आ चुका है और इसके ऊपर बार कोड को दोबारा से स्कैन कर लेना है सेम। तो दोस्तों यहाँ पर सेम प्रोसीजर है, आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे ही ऑर्डर आता है आपको स्कैन करना होता है, रेक वगैरह देखनी होती है कौन सी रेक है, वहाँ से ऑर्डर आपको ले लेना होता है। ऑर्डर लेने के बाद में आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आपको ऑर्डर मैच कर लेना, आइटम मैच कर लेना है। सिंपल वे में ऑप्शन होता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात इसमें है नहीं। तो दोस्तों ये ऑर्डर जो है ये रीयूजेबल बैग वाला ऑर्डर है।
तो हमें आइटम निकाल के कस्टमर को दे देने होते हैं और बैग को रिटर्न लाना होता है। और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको किस तरीके से बैग को जमा करना होता है। तो हम कस्टमर की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना लेना है, यानी कि प्रोडक्ट के यहाँ पर जो भी है आइटम वगैरह की फ़ोटो ले लेनी है। सेम प्रोसेसर है। तो आपको ये ऑर्डर डिलीवर कर देना है। तो मैं ये आपको ऑर्डर यानी कि कस्टमर को ये ऑर्डर मैं दे देता हूँ। कस्टमर को ऑर्डर देने के बाद में तो दोस्तों देख सकते हैं बैग मैंने रिटर्न ले लिया। अब डिलीवर मार्क पर क्लिक करेंगे तो हमें ऑर्डर को डिलीवर कर देना है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि ये ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कस्टमर की जो लोकेशन थी वो थोड़ी सी मिसमैच थी। तो हमें अब वहाँ उसी लोकेशन पर जाना होगा कि जहाँ पर ये ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी दूरी है। तो मैं यहाँ पर कर लूँगा। अगर मुझे OTP चाहिए होता तो मैं OTP मांग लेता, लेकिन ये जो मैं रिटर्न जाऊँगा स्टोर की तरफ तो रास्ते में ही है, तो मुझे पैसे तो वैसे पूरे ही मिलने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पर जाकर भी इसको ऑर्डर को डिलीवर कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले वहीं पर जाऊँगा। बार बार कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो हम सिंपल जाएंगे कस्टमर की दूसरी वाली लोकेशन पर, जहाँ पर उन्होंने लोकेशन डाल रखी है, वहाँ पर ऑर्डर को डिलीवर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं कस्टमर की लोकेशन पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर दोबारा से डिलीवर मार्क पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। देख सकते हैं ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। और फिर से यहाँ पर फिर से हम जाएंगे लोकेशन पर, स्टोर की लोकेशन पर। और स्टोर की लोकेशन पर जाने के बाद में हमें ये बैग जमा करना होगा। तो चलते हैं, बैग को जमा करते हैं। आपको ये बार कोड होता है। एक फ़ोन यहाँ पर हमेशा लगा रहता है स्टैंड में, तो फिलहाल के लिए वो चार्जिंग लगा रखा है। तो आपको इस जो बार कोड है, इस बार कोड को स्कैन करना होगा। ये फ़ोन पड़ा हुआ है तो भाई को मैं फ़ोन दे देता हूँ थोड़ा रिकॉर्डिंग के लिए। तो यहाँ पर सिंपल आपको ये स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद में आपको ये बैग डाल देना है साइड में, यानी कि बकेट बने हुए हैं साइड में, कार्टून पड़े हैं, वहाँ पर आपको ये बैग डाल देना है। बस यही प्रोसेस रहता है रीयूजेबल बैग का। इस तरीके से आपको ये ऑर्डर देने होते हैं, यानी कि 2 ऑर्डर इसमें डिलीवर होते हैं 2 तरीके से। एक रीयूजेबल बैग रहता है, एक अनयूजेबल बैग रहता है। तो आपको दोनों तरीके से ऑर्डर डिलीवर करने होते हैं। इसमें एक और बैग होता है जो कोल्ड आइटम जाते हैं, जिसमें उसमें आइस क्यूब वगैरह रहते हैं। तो वो भी बैग इस तरीके से हमको स्कैन करके रिटर्न लाना होता है। 2 तरीके के बैग होते हैं यहाँ पर। और अब देखते हैं हमारे पास ऑर्डर और कितने आते हैं। अभी तो हमारे पास कोई ऑर्डर आ नहीं रहा है। तो वैसे भी यहाँ पर ऑर्डर बहुत ज़्यादा कम है, तो इतना बढ़िया काम होता नहीं है। जो दूसरा स्टोर है, दूसरे स्टोर पर बहुत ज़्यादा अच्छा काम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम थोड़ा वेट और कर लेते हैं कितनी देर में हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर आता है। तो यहाँ पर आइटम भी देख सकते हैं, हमारी 64 की अर्निंग हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ ही ऑर्डर डिलीवर किए हैं, यानी कि आज हमने करीब 12 ऑर्डर डिलीवर किए हैं यहाँ पर। तो 12 ऑर्डर डिलीवर करने के बाद में हमारे पर नाइट हो चुकी है। नाइट में हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए यहाँ पर, तो क्योंकि मैं पार्ट टाइम में काम करने आया था, तो फुल टाइम में अभी काम नहीं किया मैंने। तो इस तरीके से आपको ये ऑर्डर डिलीवर करने होते हैं। और एक ऑर्डर इसमें और होता है जो रिटर्न का ऑर्डर होता है, यानी कि कस्टमर को किसी प्रकार की कोई भी उसमें ऑर्डर मिसमैच आ जाता है, गलत डिलीवर हो जाता है, तो वो रिटर्न ऑर्डर असाइन होता है। तो इस तरीके से हमें वो ऑर्डर भी डिलीवर करना होता है। वो रेयर चांस है, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अगर मेरे पास वो ऑर्डर भी आएगा तो कितनी है यहाँ पर 357 रुपये की अर्निंग की है। और यहाँ पर देख सकते हैं 20 रुपये, 44 रुपये, 13 रुपये, 21 रुपये, 36 रुपये, इस प्रकार से ही हमने ऑर्डर डिलीवर किए हैं। जो टोटल अर्निंग है 307 रुपये की, और 50 रुपये के हमें यहाँ पर इंसेंटिव मिला है। इस तरीके से 357 रुपये यहाँ पर बनते हैं। और आप देख सकते हैं यानी कि 8 ऑर्डर पर 50 रुपये की इंसेंटिव थी। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा कम ही काम कर पाए, क्योंकि क्या होता है कि नए राइटर की जब आईडी होती है तो उसमें सीओडी नहीं ऊपर रहती है। तो इस तरीके से काम कम ही हो पाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए। जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।